हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव राइवल। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। आखिर रोहित शादी के लिए कैसे मान गया? जानते हैं कि उसने क्या डिमांड रखी है श्रेया के आगे इस शादी को लेके। रोहित ने श्रेया की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं इस शादी को करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी ही होंगी। उसने जोर से श्रेया की हथेली को दबाया और उसे पीछे धक्का देते हुए कहा, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, बट तुम्हें इस शादी से ज़्यादा उम्मीद मत लगाना। मैं ये शादी अपने दादाजी और अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसलिए मुझसे एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोई भी उम्मीद मत रखना। रोहित अपनी खुशियाँ इस लड़की के लिए बर्बाद नहीं करने वाला था, इसलिए उसने अपने सारे जो थॉट्स थे वो श्रेया के सामने रख दिए। श्रेया भी अच्छे से जानती थी कि रोहित इस शादी के लिए केवल इस बच्चे के लिए तैयार हुआ है। उसके दिल में श्रेया के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। इवन उनकी मैरिज रियल भी है तो भी यदि प्यार नहीं है तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, क्योंकि उसका फाउंडेशन ही वीक है। और वो मुझ जैसी लड़की के लिए अपनी जवानी क्यों वेस्ट करेगा और इस शादी के लिए क्यों कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। यही सब सोचते हुए श्रेया ने कुछ सजेस्ट किया। वो रोहित से बोली, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस मैरिज की एक डेडलाइन डिसाइड करते हैं। मैं भी इस बंधन में बहुत दिन तक नहीं रहना चाहती हूँ। 2 साल 2 साल कैसा रहेगा? 2 साल बाद हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। 2 साल? जब रोहित ने ये सुना तो उसने श्रेया को घूरते हुए कहा, 2 साल? तुम मुझसे नेगोशिएट कर रही हो? मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बस तब तक झेलूँगा जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। इसके बाद मैं तुम्हारा कोई भी टॉर्चर नहीं झेलने वाला और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। 2 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। मैं इस औरत के साथ 2 साल कैसे रहूँगा? बेबी 9 मंथ में डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद तुम चली जाना। श्रेया ने भी उसकी ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो नेगोशिएट नहीं कर सकती थी। उसने एडमिट किया, ठीक है, 1 ईयर की लिमिट सेट करते हैं। रोहित ने देखा कि श्रेया ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, तो उसने फाइनली एक चैन की सांस ली। उसको अंदर से थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को उसने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। वो सीधे खड़ा हुआ, अपने सूट को झटका और अपने नॉर्मल पोस्चर में आ गया। उसने श्रेया को देखते हुए कहा, कल ही मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ। वो एक एग्रीमेंट तैयार करेगा जिसमें सारी कंडीशंस लिखी होंगी। 1 साल बाद तुम अपना कंपनसेशन ले लेना और प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाना। क्योंकि रोहित ने तो हमेशा यही सोचा था कि श्रेया जो सब कर रही है वो केवल पैसों के लिए और कुछ बेनिफिट्स के लिए ही कर रही है, और उसको सेटिस्फाइड करना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि रंधावा फैमिली के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। इनमें से कुछ पैसे इसे दे भी दिए तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। और रोहित बिना श्रेया की तरफ देखे हुए रूम से बाहर निकल जाता है। श्रेया
एक बार फिर रोहित के शब्दों से दुखी हो जाती है। उसके एक एक शब्द उसके दिल को दर्द पहुंचा रहे थे। उसे ऐसा लगता है, क्या ये सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं जो गरीबों को इस दृष्टि से देखते हैं? वो तो बस यही सोचते हैं कि हर गरीब बस पैसों के लिए ही पागल है और पैसों के लिए ही सब कुछ कर रहा है। बट अब वो इस स्टेज पर पहुंच चुकी थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और रोहित भी ऐसी कंडीशन में आ गया था कि उसके पास भी अब कोई चॉइस नहीं था। यदि वो कहती भी कि ये पैसों के लिए नहीं है तो भी रोहित उस पर विश्वास नहीं करने वाला था। इसलिए नेगोशिएशन करने का और अपने आप को एक्सप्लेन करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए श्रेया ने भी सोचा कि यदि रोहित उसे कुछ पैसे देता है तो वो उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर लेगी और लालची होने का ब्लेम भी सह लेगी, क्योंकि उसके पास आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारे काम थे। उसकी मम्मी का इलाज, उसके भाई के हार्ट का ऑपरेशन, उसकी पढ़ाई, जिसके लिए तो उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए उसने भी सोचा कि रंधावा फैमिली के पास तो इतना पैसा है, वो मुझे कुछ दे भी देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। ये सोचते हुए उसने अपना हाथ अपने स्टमक पर किया और धीरे धीरे अपने हाथ को अपने पेट पर फेरते हुए बोली, आई एम सॉरी बेबी, जो मैंने तुम्हें अबॉर्ट करने की बात की। प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत टाइम पर आ गए हो। इवन श्रेया ने कभी भी मदरहुड एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट वो जानती थी कि ये बच्चा उसका है, उसका खुद का ब्लड है, इसलिए वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसने बहुत प्यार से कहा कि प्लीज़ जब तुम इस दुनिया में आ जाओगे तो तुम प्लीज़ मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना। तुम ये मत सोचना कि मम्मी ने तुम्हें खुद से क्यों दूर कर दिया। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ मुझ पर बिलीव करना कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पापा के पास क्यों छोड़ दिया। और वैसे भी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें कुछ लग्जरियस लाइफ दे पाऊँ। रंधावा फैमिली के पास बहुत पैसा है, वहाँ तुम केयर फ्री एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो और तुम्हें जो भी चाहिए वहाँ पे तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। यही सब बातें सोचते हुए श्रेया वापस से बिस्तर पर लेट गई और उसकी नींद लग गई। श्रेया के हॉस्पिटलाइजेशन के तीसरे दिन रोहित रंधावा का लॉयर उसके रूम में आया। उसने श्रेया का वीआईपी रूम नॉक किया और बोला, हेलो मिस श्रेया, मैं रोहित का पर्सनल लॉयर हूँ, आप कैसी हैं? श्रेया ने अपना सिर उठा कर देखा। सिर उठा के देखने के बाद जैसे ही उसने देखा, एकदम से शॉक में आ गई। ये तो मैंने इसको कहीं देखा है। जैसे ही उसने गौर से उस बंदे को देखा तो उसे याद आया, हाँ इसको मैंने चिराग के साथ देखा है। आई थिंक ये चिराग का फ्रेंड है। तभी रोहित के लॉयर ने कहा, हेलो मिस श्रेया, कैसी हैं आप? अब आपको ठीक लग रहा है क्या? मैं रोहित की तरफ से यहाँ पे आया हूँ, मेरा नाम मनीष है। जब श्रेया ने मनीष नाम सुना तो उसे कंफर्म हो गया कि ये बंदा कौन है। ये आदमी लगभग 30 साल की उम्र का था और उसने अच्छा सूट पहना हुआ था और लेदर के शूज पहने थे। हाथ में ब्रीफकेस था और एकदम शांत स्वभाव में वो श्रेया से बात कर रहा था। श्रेया ये जानती थी कि मिस्टर मनीष एक बहुत फेमस लॉयर हैं इस इंडस्ट्री के और ऐसा कोई भी केस नहीं है जो उन्होंने जीता ना हो। बट उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि द फेमस लॉयर रोहित रंधावा का पर्सनल लॉयर होगा। उसने याद किया कि लास्ट टाइम एक कॉकटेल पार्टी में उसने
मिस्टर मनीष को चिराग के साथ देखा था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और चिराग ने उसको इंट्रोड्यूस भी करवाया था। चिराग और मनीष का रिलेशनशिप आपस में सोचकर श्रेया थोड़ी नर्वस हो गई। वो मन में बोली, क्या इन्होंने मुझे पहचान लिया है? सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए और अपनी इम्पोर्टेंट सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखते हैं कि रोहित और श्रेया की शादी हो पाती है कि नहीं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।